हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करें। देन फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे तक उस पर्सन को किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से उनको गाइड करके, उनको नॉलेज दे के हम आगे क्लोज कर पाएँ उस पर्सन को। ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पे पर्सन हैं जिनकी मैं बात करूँ तो उनके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं आपके आंसर से, या फिर आप जो चीज़ उनको समझा रहे हो, आपकी जो नॉलेज है उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होते, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू आगे नहीं कर पाते। या फिर हम फॉलोअप में ऐसे फर्स्ट डे अटेंड जो करते हैं, उसके बाद में हम बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से वो सामने वाला पर्सन जो है वो आपका ना तो कॉल रिसीव करता है, ना ही आपका कोई भी जवाब देता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कुछ चीज़ें। देखो, अगर आप फॉलोअप में अपने थोड़ा सा कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही बेस्ट तरीके से फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है। और अगर इस की ट्रिक को आपने अगर अपना लिया तो 110% सच बताऊं, आपका जो सामने पर्सन है वो थर्ड डे तक जाएगा और क्लोज भी होगा। देन वो आपके साथ में आगे स्टार्टअप भी करेगा। ठीक है। तो आइए चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोस्पेक्ट का अच्छी तरीके से फॉलोअप करें। देन हम फॉलोअप में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख के जो है उनको एज अ नॉलेज प्रोवाइड करें। ठीक है। तो मेनली यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को बता देती हूँ कि अभी आप देखो, फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है जो कि हम स्टार्टिंग से उनका फॉलोअप करते हैं, राइट। हम जब इन्विटेशन करते हैं, इन्विटेशन से ही हम उन जो है यहाँ पे फॉलोअप करना स्टार्टअप कर देते हैं। ठीक है। तो फॉलोअप बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में। ओके। और ये जो फॉलोअप है आपका, अगर फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है तभी जाके कहीं ना कहीं आपके साथ में जो नोआस है वो एएस में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है। आगे चल के वही पर्सन आपके टीम में एक बहुत अच्छा खासा लीडर भी बन सकता है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स है जो कि ध्यान रखें, जिसके थ्रू से सामने वाला पर्सन जो प्रोस्पेक्ट है वो आपकी बातों को बहुत अच्छे से गौर करे और आपके जो है बातों को वो सुने और समझे। मेनली फॉलोअप में हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, फॉलोअप में मेनली यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि हम जो सामने वाला पर्सन है, प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में हम क्या करते हैं, बस हम अपनी सुनाई जाते हैं, बट हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक गुड लिसनर बनना होगा। आप जितने ज़्यादा हो सके उतना आप सामने वाले पर्सन की सुनो, क्योंकि देखो, जो मीटिंग उन्होंने ऑलरेडी 1 घंटा अटेंड की, उनके बाद आप वहाँ पे जाके बड़े आप फिर से उसको 15-20 मिनट फिर से आप वही चीज़ें फिर से आप रिपीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन क्या होगा, बोर हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आप अपने साथ खुद रियलाइज़ करो। अगर आप हो, आपने चलो कोई की मीटिंग लगाई, उसी मीटिंग के बारे में अगर आपसे कोई आधा घंटा अगर बात करे तो ओबियसली बात है आप खुद भी बोर हो जाओगे वहाँ पे। तो सामने वाला पर्सन भी तो एक इंसान है। ठीक है। तो जिस तरीके से आप एक बोरियस हो सकते हो, उसी तरीके से वो भी इंसान बोरिंग फील उनको हो सकता है। तो यहाँ पे आपने ऐसा नहीं कि खुद बड़बड़ बस बड़बड़ाते रहना है। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना होगा कि आपको एक बहुत ही अच्छे पर्सन की तरह, एक बहुत अच्छे इंसान की तरह उनकी बातें सुननी होगी। ठीक है। कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनको एक्चुअल में समझ आया है या फिर क्या उनको समझ नहीं आया है, उसके बारे में उसको डीपली पहली चीज़ तो पूछनी है। एंड अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है मेनली। ठीक है। आप प्रोस्पेक्ट की इतनी अच्छी तरीके से फॉलोअप करो कि वो जो सामने वाला पर्सन है उससे पूछने से पहले ही आप सारी चीज़ें जो है आप उनको क्लियर बाय क्लियर आप कर सको, ताकि उनके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन ना रहे। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा एक गुड लिसनर बन के दिखाना होगा। ठीक है। अगर आप गुड लिसनर रहोगे तभी जाके आपके जो प्रोस्पेक्ट है आपको वो अपनी दिल की बातें बताएंगे, उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा, क्या चीज़ नहीं सीखी, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको गुड लिसनर बनना होगा। एंड दूसरी चीज़, आपको फर्स्ट डे जैसे कि जो मीटिंग्स वगैरह अगर वो चलो अटेंड कर रहे हैं, तो आपको अपने जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रखना होगा। ठीक है। अगर कोई गर्ल्स है तो एक सिस्टर की तरह आप उनको ट्रीट करो। ठीक है। अगर कोई बॉय है आप उनको एक ब्रदर की तरह ट्रीट कर सकते हो। वहाँ पे आप उनको बोलो कि देखो, हमारे सिस्टम में यहाँ पे बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं जो कि हम एक यूनिटी के साथ में काम करते हैं। हम एक फैमिली हैं और फैमिली में देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, जो कि किसी भी चीज़ को चलो लेके अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस फैमिली में शेयर भी करते हैं।
ठीक है। तो आप भी देखो बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर सकते हो। लाइक आपका जो है बॉन्डिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि उनके घर पे लाइक जो शाम को खाना क्या बनने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनके घर पे क्या खाना खा रहे हैं वो भी यहाँ तक कि पता होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे ना अगर आप बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखोगे तो सिंपली एक चीज़ है कि आप सामने वाले पर्सन जो होगा वो आपसे डरेंगे नहीं और आपसे खुलकर वो बात करेंगे, खुलकर वो आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में जो रिलेशन बिल्ड लाइक करना है आपने, तो मेनली उनके जो फादर हैं, मम्मी पापा है ना, आप उनके पेरेंट्स से मिलो। वीडियो कॉल पे आप उनके पेरेंट्स से मिल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आगे एएस करवाने में, लेवल अप करवाने में, 2CC करने के लिए हमें यहाँ पे पेरेंट्स की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो मेनली अगर आप उनके पेरेंट्स से पहले ही अगर आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग अगर बना के रखोगे तो क्या होगा कि उस टाइम पे कोई आपके पास में ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे कि यार पेरेंट्स नहीं मार रहे हैं या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप खुद उनसे या फिर ऑडियो कॉल में हो सकता है तो ऑडियो कॉल पे बात करो, या फिर अगर पॉसिबल है वीडियो कॉल पे मिलना तो आप वीडियो कॉल पे भी मिलकर आप बहुत अच्छा एक रिलेशन बना सकते हो। आप उनसे बोलो कि आंटी जी देखो मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ, ठीक है, आपके बेटे की तरह ही हूँ, आपके बेटे को मैं यहाँ पे ना बहुत अच्छी तरीके से एक सिस्टर की तरह लाइक मैं गाइड करने वाली हूँ, जिसमें प्रॉपरली उनको मैं हर एक चीज़ सिखाऊंगी, हर एक चीज़ यहाँ पे मैं उनको गाइड करूँगी, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी एनी वे मतलब कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं लाइक यहाँ पे उनसे रिलेशन बना सकते हैं। सामने वाले पर्सन जो प्रोस्पेक्ट है उनसे तो हमें बनानी है। साथ में अगर आप फैमिली में चले जाते हो, ठीक है, मेनली फैमिली में, तो फैमिली वाले आपके ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे और देन ट्रस्ट करने के बाद में आपके ऊपर जो है बिलीव करने के साथ फिर वो काम भी आपके साथ स्टार्टअप ही करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मेनली अगर यहाँ पे आप उनके जो फैमिली वाले हैं अगर आपको ना तो जानते हैं ना ही वो आपको मतलब कि आपने कभी उनसे बात नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सामने वाले जो पर्सन है उनके जो पेरेंट्स है वो क्या सोचेंगे, इनको तो हमने ना तो देखा है, नहीं हमने इनसे बात किया है, तो हम इसको कैसे पैसे दे दें, राइट। इस तरीके से तो वो मतलब एग्री नहीं होंगे ना, सिंपल ही बात है, ठीक है। और यही चीज़ हम यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से पता है क्या होता है कि लाइक मतलब जो प्रोस्पेक्ट है वो क्लोज नहीं हो पाता है। मेनली आप फर्स्ट डे या फिर मतलब कंफर्टेबल बहुत अच्छे तरीके से हो, जैसे कि सेकंड डे आप मिल सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग प्लान मेनली चलो सेकंड डे हमारा होता है ना, तो मार्केटिंग प्लान के बाद में आप अपने उनके पेरेंट्स हैं उनसे आप मिल सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे चलो हम उनसे के पेरेंट्स से तो चलो मिल ले, ठीक है, एंड उनके साथ में भी चलो हमारी बहुत अच्छी खाली रिलेशन है वो भी बिल्ड हो गई है ना। और हाँ, अगर जब आप उनके फैमिली वालों से मिलोगे तो ऐसा नहीं कि आपको डर डर के बात करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक जनरल बिजनेस कर रहे हो, ओके। जनरल बिजनेस कर रहे हो तो जनरल बिजनेस कर रहे हो तो आपको कभी भी हो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी का मतलब किसी के जो है पेरेंट्स हो या फिर कोई भी इंसान हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री क्यों ना जाए, बट यहाँ पे आपको डरना नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे मेनली मैं एक चीज़ आप सभी को बता देती हूँ कि अगर आप डरोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर वो यही समझेंगे कि यार इनके अंदर में तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का, ठीक है। आपके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनके पेरेंट्स से वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चन का आप सही तरीके से आंसर दे पाओ, ठीक है। देन इसके बाद में अगर हम चलो फॉलोअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाना है फॉलोअप, आपको शॉर्ट में ही सारी चीज़ें क्लियर करनी है। मिनिमम चलो अगर आपका जो फॉलोअप है मैं बताऊं तो लगभग वही हार्डली आप 10 मिनट या फिर 12 मिनट रख सकते हो। 12 मिनट बहुत काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा 1 घंटा ऑलरेडी ट्रेनिंग अटेंड करके बैठा है, उसके बाद में आप उसको आधा घंटा 1 घंटा तक और समझाओगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअप लॉन्ग नहीं लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या करना है लाइक जो फॉलोअप रहेगा, ठीक है, उसमें आप मेन उनको पॉइंट्स बता सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें इस इंडस्ट्री में लाइक अच्छी तरीके से फॉलो करना है उसके बारे में, ठीक है। देन यहाँ पे फॉलोअप में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है कि चलो हम उनका शॉर्ट टाइम पे चलो फॉलोअप तो हम कर लेंगे, ठीक है, बट आपको जो फॉलोअप रहेगा ऐसा नहीं कि आप उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप वेट करो, ठीक है। जैसे ही मीटिंग कट हुई आप 5 से 10 मिनट के अंदर में आप उनके पास कॉल करो, या फिर उनके जब कॉल आ रही है, और हाँ क्यूरियोसिटी आप इतना मतलब कि जगाना कि मतलब जो प्री फॉलोअप आप करते हो उस टाइम पे उनके अंदर में इतना क्यूरियोसिटी जगाना कि वो सामने वाला पर्सन खुद से ही मीटिंग अटेंड करने के बाद में प्रॉपरली आपको कॉल कर सके, ठीक है।
क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को बता देती हूँ कि अगर हम क्यूरियोसिटी नहीं जगाते हैं तो वो मीटिंग बस देखता है, देखने के बाद में बस वो साइड हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है ना, उनके माइंड में थोड़ा सा ये चीज़ आ जाता है, घर के काम पे लग जाते हैं या फिर कहीं और पढ़ाई वगैरह, जो स्टूडेंट है पढ़ाई में चले जाता है ना, इस तरीके से क्या होता है मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी कि आप बहुत टाइम तक उनका फॉलोअप वगैरह नहीं कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीज़ें, आप उनका फॉलोअप टाइम टू टाइम कर सकते हो, ठीक है। टाइम टू टाइम मतलब मिनिमम वही है कि आप जैसे कि 24 घंटे के अंदर में कर लो, ठीक है। मतलब आपको 10 हार्डली, चलो अगर हमारी जो मीटिंग होती है मेनली बताऊँ तो 9 बजे, 9:30 बजे तक होती है ना, तो आप 5 मिनट के लिए ही सही बट उनसे मिलो ज़रूर आप 5 मिनट के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वो सामने वाले पर्सन के माइंड में रिमाइंडर रहेगा कि हाँ यार मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, मैम से मेरे को बात भी करनी है, ठीक है। एंड इसके बाद में चलो फॉलोअप में ये चीज़ तो हमें फॉलो करना ही है। साथ में यहाँ पे बहुत अच्छी एक हमारे लिए ये भी है कि आप इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लियर करो, और जो ESBI फॉर्मूला है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और हो सकता है तो मेनली अगर चलो आप इस टाइम जैसे नाइट में, अगर चलो नाइट हो जाता है ना, तो हम वीडियो कॉल पे तो वैसे देखो मिल नहीं पाएंगे, बट हाँ अगर आप डे में जैसे कि कंफर्टेबल हो तो आप डे में ना वीडियो कॉल पे मिल सकते हो, ठीक है। आप डे में चलो भले ही आप 1 घंटा लगा लो, 1.5 घंटा लगा के आप बात करो सामने वाले पर्सन की, बट वहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, कंपनी को लेकर हो गया, और प्रॉपरली ESBI मॉडल हो गया, टाइम लीवरेज हो गया, मनी लीवरेज हो गया, ठीक है। देन इसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है, मेन चीज़ आप उनके बारे में बताओ कि एक्चुअल में किस तरीके से यहाँ पे फ्यूचर है, जब वो काम करती हैं तो उनको क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आप क्या करो, लाइक उनको कुछ डाटा सेंड करोगे, जब भी अगर आपकी बात होती है तो उस टाइम पे आप उनको कुछ ना कुछ डाटा सेंड करो। अगर नाइट में भी चलो ट्रेनिंग लगा रहा है फर्स्ट डे, उसके बाद भी बात होने के बाद में वहाँ पे उनको कुछ वीडियो डाटा सेंड करना है, बोनस वीडियो। अगर डे में जैसे कि बात हो रही है तो डे में भी आपको कुछ डाटा वगैरह सेंड करना है उनके पास में, जिस टाइम भी मतलब बात होता है उस टाइम पे आपको सेंड करना है। अगर चलो कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डाटा शेयर करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप डाटा शेयर कर सकते हो, और लाइक अगर कोई जॉब वाले पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा शेयर करना है, ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना जो फॉलोअप है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर आप अपना जो फॉलोअप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे तभी जाके आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं फर्स्ट डे और सेकेंड डे अच्छे तरीके से वो चल पाएंगे। देन आपके जो ट्रेनिंग है उनको सही तरीके से अटेंड करके क्या करेंगे, वो क्लोज हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्लोज ना होने का मेन रीज़न हमारा यही होता है कि हम ना उनका सही तरीके से फॉलोअप नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे जो फॉलोअप में होती है बहुत सारी गड़बड़ी होती है ना। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपने क्या करना है मेनली, कि आप जब प्री फॉलोअप करते हो तो प्री फॉलोअप के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी है। लाइक आपको हाइपर अर्जेंसी है वो बहुत अच्छी तरीके से बना के रखनी है। लाइक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे आप हाइपर अर्जेंसी बना सकते हो, ठीक है। इस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे हम सीरियस कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। देन अभी उनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्यूरियोसिटी जगानी है। लाइक वो जो ट्रेनिंग है उसको क्यों अटेंड करेंगे, उनसे क्या मिलने वाला है, और उस ट्रेनिंग से उनको क्या सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपका प्री फॉलोअप है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे, आप उनको अच्छे तरीके से बताओगे, रूल्स बताओगे, उनको प्रॉपरली रूल्स बताओ कि किस तरीके से मीटिंग अटेंड करनी है, कैमरा किस तरीके से ऑन करके बैठना है, या फिर ये जो कैमरा है वो क्यों ऑन करके बैठना है, वो उसका रीज़न भी बताना है आपने, ठीक है। और जो नोट्स है, नोट्स भी उनका प्रिपेयर करना है, और ये जो नोट्स है क्यों बनाना है, नोट्स है ना क्यों लिखना है वहाँ पे, उनका भी वहाँ पे उनको रीज़न बताओ, तभी जाके ना कहीं वो नोट्स बनाएंगे सही तरीके से, और आपके पास में वो नोट्स सेंड भी करेंगे, ठीक है। तो देखो मेनली तो वैसे मैं यही बताती हूँ कि हमारा यहाँ पे जो नोट्स है उसको प्रिपेयर करने का मेन हमारा जो रीज़न होता है वो यहाँ पे कि हमें ना रेटिंग दी जाती है। जो रेटिंग होती है लाइक आपको 50 नंबर दिया जाता है, जैसे कि अगर आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छा अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसके आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि लाइक कैमरा ऑन करने का रीज़न यहाँ पे उनको आप शेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कि यहाँ पे हमारे जो टीम के फाउंडर्स होते हैं वो सभी चेकआउट करते हैं कि कौन पर्सन किस तरीके से बैठे हैं मीटिंग में। तो अगर आप सही तरीके से नहीं बैठते हो या फिर आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमें सही नहीं लगता है तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, उन पर्सनों को हम रिमूव कर देते हैं। तो मेनली आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि
आपको बहुत अच्छे से कैमरा स्टार्टिंग से एंड तक ऑन करके बैठना है। ये उनको कुछ रीज़न बताओ, 2-3 चीज़ें जिसके थ्रू से वो सही तरीके से ट्रेनिंग अटेन कर सके। क्योंकि देखो फर्स्ट डे का जो सेशन है इतना तगड़ी तरीके से बिल्ड हुआ है कि उसमें बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अपडेट हुआ है ना। अगर सामने वाला पर्सन एक बार अच्छी तरीके से अगर लगा लेता है तो कहीं न कहीं वो 100% मतलब कि चांसेस हो जाते हैं फर्स्ट डे भी सेकंड डे भी लगाने के लिए, ठीक है? और आगे वो अगर आपका फ़ॉलोअप स्ट्रॉन्ग है, लाइक सेकंड डे आप बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉलोअप कर रहे हो, आपके जो सीनियर है ना, सीनियर आपके बहुत अच्छी तरीके से सीनियर अप्रोच आप बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हो, तो वहाँ पर भी 100% चांस रहेंगे पर्सन के क्लोज़ होने पर, ठीक है? सो अभी यहाँ पे ये जो फ़ॉलोअप के जो कुछ टिप्स मैंने बताई है, उन सभी टिप्स को आप सभी ने फ़ॉलो करना है, जिसके थ्रू से आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो आपके वेबिनार को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर पाएँगे, ठीक है? सो मेरी तरफ से इतना ही बाकी इस वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम लाइक हाइप और अर्जेंसी बना सके। देन हम मेन चीज़ यहाँ पे जो फ़ॉलोअप है, वो किस तरीके से कर सके, जिसके थ्रू से हमारे जो प्रोस्पेक्ट हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आगे क्लोज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। बाकी अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारी नॉलेज सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है? सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।